सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज कैंपस। और अपनी आज की इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा रैंक्स वर्सेस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। रैंक, मार्क्स, परसेंटाइल किस हिसाब से ये आपकी बनती है और इस साल आपकी क्या प्रोबेबिलिटी रहने वाली है इन सभी चीजों की। और इस वीडियो में हम लोग आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे कि एक्चुअल में परसेंटाइल होती कैसे है और आपकी परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करी जाती है। डिफरेंट शिफ्ट्स के हिसाब से आपका पेपर की परसेंटाइल आपकी कितनी बन सकती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे हुए। लेकिन उससे पहले ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यार हमारे इस चैनल कॉलेज कैंपस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो यार सबसे पहले अगर हम लोग ये डिस्कस करें कि जो ये जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन है ये परसेंटाइल सिस्टम क्यों यूज करता है रादर देन परसेंटेज सिस्टम, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जेडब्ल्यू मेंस का पेपर है वो अलग अलग शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाता है और इसमें कोई शिफ्ट काफी ज्यादा हार्ड रहती है और कोई शिफ्ट काफी ज्यादा इजी भी रहती है और कुछ शिफ्ट मॉडरेट लेवल पर रहती है। तो इसमें मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट की हार्ड शिफ्ट आई है और उसके 130 मार्क्स स्कोर होते हैं और किसी स्टूडेंट की इजी शिफ्ट आई है और उसके 170 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं और किसी स्टूडेंट की मॉडरेट शिफ्ट आई है और वो 150 मार्क्स स्कोर करता है, तो उन तीनों की ही परसेंटेज अलग अलग बनेगी और उन तीनों की रैंक भी अलग अलग आएगी। लेकिन अगर हम इसको परसेंटाइल सिस्टम के हिसाब से निकालेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ये एग्जामिनेशन एकदम फेयर तरीके से कंडक्ट आपका हो पाएगा। अब अगर हम लोग डिस्कस करें कि परसेंटाइल एग्जैक्टली होती क्या है, तो जो आपकी परसेंटाइल है सबसे पहले तो हम ये बता दें कि परसेंटाइल इज नॉट इक्वल टू परसेंटेज। परसेंटाइल का मतलब होता है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आपसे कम परफॉर्म किया है और आपके जितना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सपोज अगर आपकी 95 परसेंटाइल आई है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बैठने वाले 100% स्टूडेंट्स में से 95% स्टूडेंट्स से ज्यादा अच्छा स्कोर किया है। अब अगर हम बात करें कि एनटीए के हिसाब से परसेंटाइल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितनों ने भी उस शिफ्ट में बैठे होंगे इज इक्वल टू योर स्कोर, जितना भी आपने उस शिफ्ट में स्कोर करा होगा, डिवाइडेड बाय टोटल कैंडिडेट्स इन योर शिफ्ट इनटू 100। अब सपोज कि अगर 1 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं, 85,000 जो है उन्होंने आपसे इक्वल या फिर कम स्कोर किया है, तो आपकी परसेंटाइल हो जाएगी 85,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 यानी कि 85 परसेंटाइल। इट मींस यू आर बेटर देन 85% स्टूडेंट्स ऑफ योर शिफ्ट। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि जो परसेंटाइल सिस्टम है ये एक फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में कैसे हेल्प कराता है, तो आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कि दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। जो स्टूडेंट ए है उसके एग्जामिनेशन में इजी शिफ्ट आती है और जो स्टूडेंट बी है उसके एग्जामिनेशन में हार्ड शिफ्ट आती है। तो स्टूडेंट ए 160 स्कोर कर जाता है 300 में से, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने भी अच्छा खासा स्कोर कर रखा है तो उसकी परसेंटाइल 96 बन जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट बी है तो वो सिर्फ 140 ही स्कोर कर पाता है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ने कम ही स्कोर करा है तो उसकी जो परसेंटाइल है वो 98 परसेंटाइल ही बन पाती है। जबकि स्टूडेंट ए के ज्यादा मार्क्स आए थे स्टूडेंट बी से, लेकिन स्टूडेंट बी की ज्यादा अच्छी परसेंटाइल बनी क्योंकि उसकी शिफ्ट हार्डर थी स्टूडेंट ए के कंपैरिजन में। तो इसी तरीके से एनटीए हेल्प करता है एक फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो परसेंटाइल है वो आपके मार्क्स के बराबर क्यों नहीं होता है, क्योंकि परसेंटाइल जो होता है वो डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन यू, आपसे कम कितने स्टूडेंट्स ने उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में स्कोर किया हुआ है, हाउ टफ योर शिफ्ट वाज, कितनी टफ आपकी शिफ्ट थी, और उस शिफ्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे कंडक्ट किया गया था, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स था उस शिफ्ट में। सो टू स्टूडेंट्स विद द सेम एग्जैक्ट मार्क्स कैन हैव डिफरेंट परसेंटाइल्स इफ देयर शिफ्ट वर डिफरेंट। दो स्टूडेंट्स जिनके सेम मार्क्स हैं लेकिन उनकी डिफरेंट परसेंटाइल्स भी हो सकती हैं अगर उनकी शिफ्ट अलग अलग थी, क्योंकि हर एक शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग होता है, इसीलिए आपकी परसेंटाइल भी डिफर कर सकती है अगर आपके मार्क्स सेम हो तब भी। अब हम डिस्कस करेंगे रैंक वर्सेस परसेंटाइल रेशियो। अब अगर मैं पिछले 5 साल का डेटा कंबाइन करके उसका एवरेज निकालूं तो कुछ ऐसा ही एक्सपेक्टेड रेशियो आपके सामने आएगा। अब जो आपकी परसेंटाइल होती है यार देखो, एक ही पूरे एग्जामिनेशन की परसेंटाइल एक साथ नहीं आती है, अलग अलग एग्जामिनेशन की अलग अलग परसेंटाइल आती है। जैसे कि आपका जो एग्जामिनेशन है जेडब्ल्यू मेंस का वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो तीनों की ही डिफरेंट परसेंटाइल आपको मिलेगी, लेकिन उसका जब ओवरऑल निकालेंगे तो ओवरऑल परसेंटाइल ही लास्ट में आपकी मान्य रहती है। जो एनटीए है वो लास्ट में आपका ओवरऑल परसेंटाइल के हिसाब से ही आपकी रैंक भी
बनाता है। अब जेईई मेंस के जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, एक आपका जैन में होगा, एक आपका थोड़ा लेट होगा, मई अप्रैल के टाइम पे। अब जो एनटीए है वो आपका बेस्ट परसेंटाइल ही इसमें यूज करेगा, जो भी आपकी बेस्ट परसेंटाइल होगी वही एनटीए कंसीडर करेगा। सपोज आपने जनवरी अटेम्प्ट भी दिया और अप्रैल अटेम्प्ट भी दिया, आपको दोनों की परसेंटाइल मिलेगी। अब एग्जांपल ले लो कि अगर आपके जैन में 97 आते हैं, अप्रैल में आपका 98 पॉइंट समथिंग आता है, तो आपका फाइनल जो परसेंटाइल होगी वो 98 पॉइंट समथिंग वाली ली जाएगी, जो एनटीए वो बेस्ट ही कंसीडर करता है। अब अगर हम बात करें यार परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स के बारे में, तो आपको एक फाइनल समरी चार्ट दे देता हूं। ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक समरी है पूरी ही वीडियो की, जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन करा है। अब परसेंटाइल जैसे मतलब जितना भी आपने 300 में से स्कोर करा है, ये आपकी पोजीशन कंपेयर करेगा बाकी सारे स्टूडेंट्स से, जितना भी उन्होंने स्कोर करा है उसके हिसाब से। अब ये डिपेंड करता है जो भी आपने आंसर्स वगैरह दिए होंगे और बाकी सारे स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से भी आपकी जो परसेंटाइल है वो ऊपर नीचे हो जाती है। अब शिफ्ट की अगर हम बात करें तो कोई शिफ्ट टफ आती है, कोई शिफ्ट ईजी आती है। वो चीज यहाँ पर एनटीए नॉर्मलाइज कर देता है अपने हिसाब से। अब यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलेगा, इस चीज की एनटीए आपको एश्योरिटी देता है। अब जो आपकी रैंक है वो आपके मार्क्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बनती है, वो आपकी परसेंटाइल के हिसाब से बनती है। आपकी काउंसलिंग के टाइम पे भी आपके मार्क्स नहीं बल्कि आपकी जेईई मेंस की जो बेस्ट परसेंटाइल होगी वही यूज करी जाएगी। तो यही थी हमारी कंप्लीट वीडियो अबाउट रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रेशियो की। तो आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ऐसी ही वीडियोस हम काफी सारी आपके इसी चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल कॉलेज कैंपस को। आगे भी काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं जेईई रिलेटेड। हमने पास्ट में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन अपने इसी चैनल पर प्रोवाइड कर रखी है और हम फ्यूचर में काफी सारे कॉलेजेस का रिव्यूज वगैरह भी करके डालने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई पर्सनल काउंसलिंग भी चाहिए तो पर्सनल काउंसलिंग भी आपको जरूर मिल जाएगी। यहाँ पे मैं नंबर आपको डाल दूंगा। अगर आप हमारे मेंटर से डायरेक्टली कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो मैं कमेंट्स में उनका नंबर भी पिन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।